Hello everyone. Let's start our pre-London analysis. Okay, so today is 30th of October. मैं आप सबको अपनी स्क्रीन स्टार्ट कर देता हूँ. तो आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी. ठीक है, तो हम जी स्टार्ट भैया, करते जी हैं भैया। गोल्ड से. ठीक है, सबसे फर्स्ट हम गोल्ड से स्टार्ट करते हैं. तो अगेन जब हम लोग गोल्ड को एनालाइज करेंगे तो हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में जाएंगे एंड मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही हम लोग प्रॉपर मार्केट को समझेंगे. ठीक है, एक सेकेंड रुकना सर, एक सेकेंड. ठीक है, तो हम लोग मंथली टाइम फ्रेम मार्केट को समझें. मंथली टाइम फ्रेम हम मार्केट को समझेंगे. ठीक है, ठीक है. तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखोगे, अब मंथ की कैंडल क्लोज होने वाली है. ठीक है, एक दिन बचा हुआ है, मंथ की कैंडल क्लोज होने वाली है. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ये चीजें कि जब मंथ की कैंडल क्लोज होने वाली होती है ना, तो हम लोग को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि अब एक दो दिन में ही मार्केट क्लोज होगी. ठीक है, अब कैंडल कैसे क्लोज हो सकती है, अबव में, बॉटम में, ये चीजें किसी को पता नहीं होती. जब कभी भी आप लोग 4 आवर 1 आवर में ट्रेड करते हो तो आप लोग उस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करते हो ना. लाइक अगर 11:30 में 1 आवर की कैंडल क्लोज होने वाली है, ट्रेड आपको दिख रही है 11:25 में, तो आप लोग के माइंड में ये चीज आनी चाहिए ना कि 5 मिनट और वेट कर लूंगा तो मे बी 11:30 का पूरा डेटा देख लूं. क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा लास्ट के 5 या 1-2 मिनट में ही मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, ऐसे ऐसे मूव दे देती है लास्ट के 5-1-2 मिनट में. तो हम लोग को इस चीज से अवेयर होना है. ठीक है ना, तो इसीलिए मंथ के एंड पे थोड़ा सा कंट्रोल करा करो अपनी ट्रेडिंग में. ऐसा नहीं कि एकदम से स्टार्ट हो गए एकदम से लगे रहे. ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना. एंड ऑलरेडी मार्केट एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल रेजिस्टेंस में है, जो पूरा जोन एक रेजिस्टेंस का है. ऑलरेडी मार्केट कितनी बार यहाँ से रिजेक्ट हो चुकी है. ठीक है, तो यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हो, लास्ट टाइम मार्केट की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग हुई थी, लाइक मार्केट की बुल मूव था, बुल मूव यहीं पे क्लोज हुआ था ग्रीन वाला, और यहीं पे रेड वाला कैंडल का मूव स्टार्ट हुआ था. तो मार्केट ने अभी उसका ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट दिया है, बट क्लोजिंग नहीं हुई है. ब्रेकआउट देने और क्लोजिंग में फर्क होता है, तो इस चीज में ध्यान देना. ठीक है, क्या पता ये भी नीचे आ जाए तो ये भी क्या बन जाएगी, विक. समझ रहे हो ना, ये भी तो विक बन सकती है. ठीक है, तो इस चीज में ध्यान देना. तो मंथ के अकॉर्डिंग मार्केट का ट्रेंड एक बुल है जो कि एक रेजिस्टेंस के पास में. क्लियर है. अब अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट का ये एक टॉप का लेवल है. देखो, मार्केट का लास्ट बुल मूव ये था, उसके बाद मार्केट ने बुल मूव ये बनाया, उसके बाद मार्केट ने बुल मूव ये बनाया. दैट मीन मार्केट वाज फॉर्मिंग हायर हाई. अभी तक का लास्ट हाई क्या है, ये यही लास्ट हाई था. कल परसों फ्राइडे को मार्केट का एक बहुत बुल मूव आया था. ठीक है, एक बहुत ज्यादा बुल मूव आया था नाइट में. अब आप एक चीज समझो, 20-30 पीपी तो था ऊपर रेजिस्टेंस, इतना ज्यादा बुल मूव है, तो मार्केट को वो रेजिस्टेंस ब्रेक करने में मार्केट का क्या जाएगा. एक बात बताओ मुझे जरा, अगर मार्केट इतने ज्यादा वॉल्यूम के साथ आ रही है, मार्केट एक इतने ज्यादा वॉल्यूम के साथ आ रही है आनंद भाई, मार्केट अगर इतने वॉल्यूम के साथ आ रही है तो मार्केट का कुछ नहीं जा रहा. जब मार्केट 100-200 पिप दे रही है ना, तो मार्केट को 20 या 30 पिप देने में कुछ नहीं जाता. मार्केट इतना पैसा लेके आ रही है कि मार्केट ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर सकती है. अगर मार्केट वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पा रही, दैट मीन मैनिपुलेशन. कैसी मैनिपुलेशन, लोगों को बुलिश कैंडल्स दिखाकर बेयर आना, ये एक मैनिपुलेशन होती है. समझ रहे हो, क्योंकि आप खुद समझा करो, जब इतना ज्यादा वॉल्यूम है तो मार्केट वो रेजिस्टेंस क्यों नहीं ब्रेक कर पा रही है. ठीक है ना, तो अब आपको ये पता है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस के नीचे ही क्लोज हुई है. ठीक है, ट्रेंड बुल है, मे बी नीचे आकर लोगों को लिक्विडेट करके पागल बना करके मैं डाउन जा रही हूँ, फिर एक बुल मूव देते जैसे यहाँ पे हुआ था. आप सबको याद होगा हम सब किस चीज के ऊपर बात कर रहे थे. लेना से हो गया वैसे तो, वो बंद हो गया होगा. वेट अ मिनट.
यार बीच में ऐसा अभी वॉइस में अभी मेरी वॉइस क्लियर है अभी आप सबको जो भी मीटिंग में? हाँ भैया वॉइस आ रही है हाँ भाई आपकी। क्लियर भाई, वॉइस क्लियर है हाँ भैया भाई, वॉइस आ हाँ रही है भाई आपकी। क्लियर है भाई, क्लियर है भाई। यस क्लियर है, ओके श्योर, ठीक है। आप सब करें तो अगर आप लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे तो हम लोगों ने अभी क्या चीज डिस्कस करी थी, ठीक है? हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि लास्ट वीक भी जो हम लोग देख रहे थे, ठीक है ना, तो लास्ट वीक से पहले ये कैंडल थी जहां पे हम लोग, अगर आप लोग हमारे पुराने फोरकास्ट देखोगे तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि ये एक पर्टिकुलर मार्केट की नेकलाइन वाला एरिया था, ठीक है? मार्केट का यही एक सपोर्ट था, मार्केट ने इसी सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस किया, ठीक है? उसी के बाद मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग दी थी, क्लियर है? जब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग दी थी तो हमें कैंडल कैसी दिख रही थी? ऐसी एक बुलिश कैंडल। अब अगेन इतनी बुलिश होती तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में क्या जा रहा था? रेजिस्टेंस 10-20 पिप था, 10-20 पिप का रेजिस्टेंस मार्केट ब्रेक कर देती, पर मार्केट ने तो नहीं किया ना, मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया। उसके बाद मार्केट क्या हुआ? मार्केट ने डायरेक्ट बुल मूव नहीं दिया, मार्केट गई डाउन। जब मार्केट डाउन गई, ट्रेंड क्या है आपका? क्या एक सिंगल रेड कैंडल एक बुल ट्रेंड को बेयर में कन्वर्ट कर सकती है? साफ सीधी बात है, मार्केट को आना है डाउन, मार्केट आ रही है डाउन जस्ट फॉर रिट्रेसिंग, जस्ट टू मैनिपुलेट पीपल्स जो कि लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं कि देखो सेल जा रही हूं मैं तो, समझ रहे हो? तो मार्केट लास्ट फ्राइडे तक ना मार्केट नीचे थी, ठीक है, इसी नीचे थी, ठीक है ना, और इसी नीचे से मार्केट ने लास्ट फ्राइडे के दिन ही एक स्पाइक अप दे दिया। एक बात समझो, अगर आप लोग वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख रहे होते मार्केट को तो वीकली टाइम फ्रेम में तो आपको मार्केट ऐसी दिख रही होती, लास्ट वीक तक, लास्ट डे तक, फ्राइडे तक आपको ऐसी दिख रही होती। 4 दिन तो मार्केट रेडी थी, 4 दिन मार्केट रेड थी। अब आखिरी के एक दिन में मार्केट ने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। वही चीज मंथ में भी हो सकती है, इसीलिए बोल रहा हूँ लास्ट के एक दिन में भी चेंज हो सकता है कुछ भी। जैसे लास्ट के एक दिन में मार्केट की वीक ने स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, वैसे मंथ में नहीं हो सकता। तो इसीलिए जब कभी वीक, डे, मंथ की क्लोजिंग, जैसे डे है, अब जैसे डे की कैंडल क्लोज होती है तो मैं क्या करता हूँ, मैं नाइट में ही ना जो मेरी ट्रेड्स होती है मैं पहले प्रायोरिटी डे की कैंडल को देखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि डे की कैंडल क्लोज कैसे हो सकती है, जरा इसमें फोकस करता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे रात होती है मुझे पता है कि डे की कैंडल ज्यादा प्रायोरिटी होगी मेरे लिए, क्यों? क्योंकि वो क्लोज होने वाली है, ठीक है? तो मैं उसमें ज्यादा फोकस करता हूँ। वैसे ही जब फ्राइडे होता है तो मैं वीक की कैंडल्स को देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये वीक की कैंडल क्लोज कैसे, ठीक है ना? डे से ज्यादा प्रायोरिटी किसको दूंगा? वीक को। जैसे ही मंथ क्लोज होने वाला था तो मंथ की कैंडल्स को प्रायोरिटी देता हूँ, ना कि वीक को। तो ये एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है जो कि अगर आप लोग यूज करोगे बहुत ज्यादा हेल्प होगी, ठीक है? अब यहाँ पे मार्केट ने एट द एंड उसका ब्रेकआउट दे दिया विद मैनिपुलेशन, क्योंकि एक हफ्ते 4 दिन तो उसने नीचे ही रही। जब 4 हफ्ते नीचे रही तो लोगों को क्या लगा? डाउन ही रहेगी, फिर ब्रेकआउट दिया ना, तो उसके बाद आपको पता लग गया। उसके बाद अभी क्या हुआ? मार्केट फर्दर दोबारा से डाउन आ रही है, क्या ये भी तो बाद में अप करके ब्रेक कर सकती है? क्योंकि ट्रेंड तो बुल है ना यार, सिर्फ एक कैंडल तो बेयर नहीं करेगी। अभी ये डाउन आ रही है जस्ट फॉर मैनिपुलेटिंग, ठीक है ना, जस्ट फॉर रिट्रेसिंग, है ना? तो ये चीज में ध्यान देना। वीक के अकॉर्डिंग मार्केट का ट्रेंड फिर बुल है, डे के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो मार्केट वाज फॉर्मिंग एन हायर हाई विद द हेल्दी मार्केट, लाइक यू नो हेल्दी मार्केट क्या होती है? मार्केट ने एक बुल मूव दिया, जस्ट रिट्रेस, अगेन एक बुल मूव, अगेन रिट्रेस, अगेन बुल, अगेन रिट्रेस, अगेन बुल, अगेन रिट्रेस। आफ्टर रिट्रेसिंग वी कैन एक्सपेक्ट दैट मार्केट कैन ब्रेक दैट लेवल। क्लियर है? समझ आया किसी को? या किसी को डाउट? अब देखो, अब मैं बोलूंगा मार्केट का डाउन ट्रेंड कब आएगा? मार्केट ने क्या करा? मार्केट ने एक बुल मूव दिया, रिट्रेस किया, अगेन एक बुल मूव दिया। अगर ये बुल मूव लेकर मार्केट आती है फर्दर डाउन, ठीक है, अगर ये लोज ब्रेक हो जाते हैं, अगेन मार्केट ऊपर आती है, तो एक रिवर्सल स्ट्रक्चर बन गया। तब मैं बोलूंगा रेजिस्टेंस में रिवर्सल स्ट्रक्चर बनाए, अब मार्केट डाउन जाएगी। और अगर ये रिवर्सल स्ट्रक्चर बन जाएगा तो जो मंथ की कैंडल होगी वो रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होगी। इतनी बुलिश होती तो ब्रेक कर देती, उसने ब्रेक नहीं किया लोअर टाइम फ्रेम में। जब मार्केट इतनी बुलिश थी, ब्रेक नहीं किया लोअर टाइम फ्रेम, मार्केट ने एक रिवर्सल स्ट्रक्चर बना दिया जो कि हेड एंड शोल्डर था। ऑलरेडी रेजिस्टेंस में रिवर्सल स्ट्रक्चर बन चुका है, मे बी मार्केट कैन फॉल नाउ। क्लियर है? समझ आया? ठीक है ना? उसके बाद क्योंकि मार्केट अभी तक हायर हाई बना रही है ना, अब जब कभी मार्केट हायर हाई बनाती है तो कभी ये मत समझना मार्केट सीधा फॉल करती है, बट ये एक्सपेक्ट कर सकते हो सीधा अप चली जाए। आज नहीं तो कल ऊपर जाना है, जब भी तो हायर हाई बना रही है। आज नहीं तो कल ऊपर जाना है तभी तो हायर हाई बन रहा है ना।
वरना तो हायर हाई बनता ही नहीं। समझ रहे हो? तो इस चीज को ध्यान देना। तो अभी आपके डे के अकॉर्डिंग मार्केट का ट्रेंड स्टिल बुल है, ठीक है। अब एक बात समझो, मार्केट एक बहुत क्रूशियल जगह पे है। कैसे क्रूशियल जगह पे है? अब देखो, ये चीज हम ध्यान नहीं देते। मार्केट का एक बुल मूव था, यहीं से स्पाइक डाउन क्यों आया? यहाँ पे क्या था ऐसा जो स्पाइक डाउन आया? इंपॉर्टेंट। क्लियर है? खुद सोचो ना, मार्केट एक बुल जा रही थी, कितनी बुल कैंडल होगी, पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्ट होगी। एक पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्ट होगी मतलब वो एक रेजिस्टेंस था। आप लोगों ने पढ़ा है कि एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन टच हो, रेजिस्टेंस हो, नहीं। बट एक बात समझो, दिमाग लगाओ, एक पर्टिकुलर लेवल है, अचानक से मार्केट वहां से रिजेक्ट हो रही है, कुछ ना कुछ तो है वहां पे। जब कुछ ना कुछ है, नॉर्मली चीज है यार, एक बुल मार्केट को अचानक से एक लेवल रिजेक्शन दे रही है, तो इंपॉर्टेंट है ना यार। तो अब मार्केट उसी को सपोर्ट कर रही है। वंस मार्केट विल ब्रेक दैट लेवल, वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर डाउन, ठीक है ना, जो कि हम देखेंगे रिट्रेसमेंट लेवल्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट का यही है, ये देखो विक, जो हम विक फिल कह रहे थे, मार्केट ने विक फिल भी किया, ब्रेकआउट भी किया। अब यही लेवल मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये लेवल मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर मार्केट इसको फर्दर ब्रेक करती है तो वी कैन एक्सपेक्ट सम ईएमए तक का लेवल, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग शायद से फिब रिट्रेसमेंट भी यूज कर सकते हैं, लाइक लेट्स यूज फिब रिट्रेसमेंट एग्जैक्टली 38% है। क्लियर है? क्लियर है? मे बी इस पर्टिकुलर लेवल में आपको एक थोड़ा बहुत बुलिशनेस दिख जाए, ठीक है। अदरवाइज अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट करती है, रेजिस्टेंस करती है, व्हेन फर्दर एक्सपेक्ट टू दैट ईएमए, ठीक है। क्योंकि अभी 4 आवर की कैंडल क्लोज हुई है, बेयर क्लोज हुई है। 1 आवर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो मार्केट देखो इसी जगह पे ईएमए भी है 1 आवर की, ठीक है। हमें वैसे 12:30 देखना है, गोल्ड को 12:30 देखोगे, है ना, तो 12:30 मे बी हम इसी कैंडल को देखेंगे 12:30। मे बी जो ये कैंडल है ना, अगर ये यहाँ पे 12:30 में एज अ पिन बार बने, एज अ डॉजी बने, एज अ मार्केट ने जिसने लिक्विडिटी ले रखी हो अबव में आकर बने, एक अच्छा बाइंग दिख सकता है। बट आप लोग ये देखोगे कि आप लोग ज्यादा बड़ा टीपी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये लंदन है, जस्ट फॉर स्कैल्पिंग 30 40 50 पिप्स, दैट्स इट, नथिंग मोर। ये मत सोचने बैठ जाना बहुत ज्यादा पिप्स कैच करेंगे रिवर्स आ जाएगा। अगर वही लोग बेवकूफ होते हैं, स्टार्टिंग में बिगनर्स को ये चीज नहीं पता, वो लोग सोचते हैं लंदन में मैंने ट्रेड ले ली, अभी भैया ये रिवर्सल आ चुका है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, रिवर्सल ऐसे नहीं आता। आप सोचो कि यहाँ से बाय कर लूंगा, अब रिवर्सल आ जाएगा, एक दो बार हो जाता होगा कभी। इस चक्कर में आप लोग हमेशा अपने स्टॉप लॉस सेट कराते रह जाओगे। लंदन इज जस्ट फॉर 40 to 50 पिप्स, नॉट मोर देन दैट। अगर आपको ज्यादा पिप एक्सपेक्ट करने हैं देन यू कैन वेट फॉर न्यूयॉर्क, क्योंकि न्यूयॉर्क में वॉल्यूम है, एक्सी यूएसडी ट्रेड कर रहे हो, ना कि कोई ये लंदन सेशन का पेयर ट्रेड कर रहे हो, एक्सी यूएसडी। यूएसडी का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है, मे बी तुम वॉल्यूम जो है न्यूयॉर्क में देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ईएमए को दोबारा से आप देख सकते हो, मार्केट उसको रिस्पेक्ट करने आएगी। अगर ईएमए फर्दर ब्रेक होता है तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो अपना फर्दर टीपी टू 1992। अदरवाइज ईएमए को जैसे रिस्पेक्ट कर देगी तो मार्केट अगेन एक बुल मूव देने के लिए रेडी है, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं मार्केट का क्या क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यही है अभी तो, यही लेवल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मार्केट के, ठीक है। देखते हैं मार्केट इस लेवल को कैसे रिस्पेक्ट करती है। तो हम लोगों को देखो अभी यही जगह है, यहीं पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इसके नीचे सारी लिक्विडिटी है। मार्केट क्या कर सकती है ना, अभी बहुत सारे बिगनर्स को ये दिखाकर कि मैं डाउन जा रही हूँ, बहुत सारे लोग सेल करने बैठ जाएंगे, ब्रेकआउट आएगा सेल करने बैठ जाएंगे, मार्केट फिर उसी के बाद ऐसे ऊपर आ जाएगा। तो इसीलिए हमें परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना है, जो कि हमारे लिए 12:30 है। 12:30 के बाद हमें दिख जाएगा या तो मार्केट नीचे गई होगी, ऊपर आई होगी, जो भी कुछ हुआ होगा हमें 12:30 दिख जाएगा, उसके बाद ही हमें एंट्री मिलेगी। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? गोल्ड में किसी को भी कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो, ये सबका क्लियर है? चैट्स में किसी ने तो अभी क्लियर है। जो भी है, अगेन वो रिट्रेस कर लेकर ऊपर जा सकता है, वो लेवल ड्रॉप किया है। कौन सा लेवल है, कौन से टाइम फ्रेम में है? ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा रहेगा ऑयल। ऑयल को देख लेते हैं हम लोग। ऑयल को अगर हम लोग देखें तो अगेन मंथ के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। मंथ की कैंडल क्लोज होने वाली है, ठीक है। वैसे तो कुछ प्रीवियस मंथ से मार्केट का अच्छा खासा एक बुल मूव आ रहा था, हर मंथ मार्केट एक बुल मूव दे रही थी, ठीक है। बट अब उसके बाद जो लास्ट मंथ हमारा रहा, अभी जो ये मंथ करंट मंथ चल रहा है, उससे मार्केट ने एक बेयरिश स्ट्रक्चर बनाया था। बट जो बेयरिश स्ट्रक्चर है वो एक ईएमए से ही रिजेक्ट होकर ऊपर आया था, तो ईएमए एक इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट एक्ट कर रही है। क्लियर है?
एंड हम ये देख सकते हैं मार्केट बस मार्केट इज ना सपोर्ट, एक ये सपोर्ट है मेजर, जो ये सपोर्ट है। मार्केट ने प्रीवियसली एक बुल मूव दिया था, डाउन आई तो इसी पर्टिकुलर लेवल में रुकी। अब एक बात समझो, यहाँ पे कितने ज्यादा लोग मैनिपुलेट हुए होंगे, खुद सोचो, दिमाग लगाओ। ये इतनी बड़ी रेड कलर की कैंडल देखकर तो भाई सारे के सारे लोगों ने सेल किया होगा, लिख के ले लो, समझ रहे हो। बट वो ये चीज भूल गए कि ट्रेंड तो अभी हाई रही है, सिर्फ एक कैंडल तो मार्केट का ट्रेंड चेंज करती ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने कैसे बुल मूव दिया, यही एक लिक्विडिटी थी। ऐसे जो मैनिपुलेशंस होते हैं ना, इसी के बाद ही बिग मूव आता है, अदरवाइज नहीं आता, समझ रहे हो। उसके बाद मार्केट डाउन आई, मार्केट ने लेने स्टार्ट कर दिया सपोर्ट। अब देखो कितना परफेक्ट सपोर्ट ले रहा है मार्केट, एग्जैक्टली उसी लेवल के पास। तो मार्केट एक सपोर्ट में, और इसी सपोर्ट में मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फॉल किया, रिट्रेस, अगेन फॉल, ऊपर, एंड अगेन रिट्रेस। तो मे बी नेक्स्ट मंथ में अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिख जाए तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, सपोर्ट में क्या बना है, क्लियर है, समझ आ रहा है। अब एक बात समझो, जो भी वॉर सिनेरियो चल रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो ऑयल को स्ट्रांग होना चाहिए। ऑलरेडी स्ट्रक्चर बन चुका होता है। अगर आप बात बोलोगे इस पर्टिकुलर लेवल में, आप बोलोगे मार्केट बेयर आई, अब आप बोलोगे वॉर स्टार्ट हो गया, आपको पता है, ठीक है। मार्केट को कभी भी क्या होता है ना, एक स्ट्रक्चर बना चुकी होती है मार्केट। जब वो स्ट्रक्चर बना चुकी होती है ना, तभी एक कोई ऐसा मूव आता है। अब मार्केट ने ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बना चुकी है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब अगर न्यूज भी आए, फेवर में भी आए, तो प्राइस एक्शन की तो रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ न्यूज न्यूज थोड़ा रिस्पेक्ट कर रही है, ऑलरेडी मार्केट इज फॉर्म ऑफ प्राइस एक्शन। मार्केट ने स्ट्रक्चर बना दिया अपने लिए बुल मूव का। अगर न्यूज आती भी है तो मार्केट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट कैन गिव अ बुल मूव। क्यों? क्योंकि अबव के लेवल क्लीन है, इससे क्लीन लेवल आप नहीं देख सकते। ये पूरा क्लीन जोन है, क्योंकि जिस स्पीड से ऊपर जाती है उसी स्पीड से नीचे आती है। यहाँ पे स्पीड से ऊपर गई, स्पीड से नीचे, ठीक है। तो इस चीजों को ध्यान देना। वीक के अकॉर्डिंग आओगे तो वीक के अकॉर्डिंग आपको ये दिखेगा कि मार्केट एक ईएमए है जिसको रिस्पेक्ट कर रही है, जो कि ये ईएमए था, इसी ईएमए को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही थी, और मार्केट हर बार एक हायर हाई बना रही है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, ये लो था, उसके बाद मार्केट ने हाई बनाया, हाई बनाया, हाई बनाया, हाई, तो मार्केट ये हाई हाई बना रही है, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। यही हाई हाई बना रही है मार्केट। अगर मार्केट फर्दर इस लेवल को जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करे तो फर्दर हम शॉर्ट का सोचेंगे, अदरवाइज मार्केट का भी बुलिश है दिख रही है। डे के अकॉर्डिंग आओगे तो डे के अकॉर्डिंग आपको दिखेगा मार्केट क्लियरली, क्लियर जिसको कहते हैं बहुत क्लियर, मार्केट इसी लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है। जब कभी कोई इंपॉर्टेंट लेवल होता है ना और मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पाती है, तभी कंसोलिडेशन होती है। अब ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जिस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही है, जब भी तो कंसोलिडेट कर रही है। अब मार्केट को अगर बुल या बेयर देना है तो व्हाट मार्केट विल डू, मार्केट विल ग्रैब लिक्विडिटी फ्रॉम बॉटम, देन कैन गिव अ बुल मूव। अदरवाइज मार्केट विल ग्रैब लिक्विडिटी फ्रॉम टॉप, जो कि रेजिस्टेंस क्या है, ईएमए, ब्रेक दैट लेवल, ग्रैब लिक्विडिटी एंड गिव अ फॉल। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो इन जगहों पे थोड़ा समझ जाया करो कि मार्केट कर क्या रही है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे देखें भी तो आपको ये पता लग जाएगा मार्केट ने देखो पहले यहाँ पे कितना कंसोलिडेट किया था, बुलिश कैंडल दिखाई, गई बेयर, यही मैनिपुलेशन है। इन्हीं मैनिपुलेशन में हम लोग को बचना है, समझ रहे हो। तो अब ये है मार्केट का रेजिस्टेंस, क्लियर। अबव रेजिस्टेंस यही है, बॉटम में आपको पता है यही कंसोलिडेशन बॉक्स है जो है, यही है, ये पूरा कंसोलिडेशन बॉक्स में घूम रही है मार्केट। आपको पता लग गया भाई ये लेवल भी है। अब देखो मे बी मुझे लगता है थोड़ी देर बाद मार्केट अगर, या तो आपको इस लेवल में मिले दोबारा से, ब्रेकआउट का वेट करना, या तो कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। अगर मार्केट की कैंडल क्लोजिंग इसके नीचे होती है तो वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर ऐसे। अदरवाइज अगर कैंडल क्लोजिंग अबव होती है तो वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर ऐसे, ठीक है। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि मे बी मुझे जो चीज लगती है कि मार्केट अगर फॉल करने आ भी रही है, अगर यहाँ आए, ये एक सपोर्ट है, यहीं पे अबव में क्लोजिंग दे दे, इसी के अबव में, तो फर्दर आप यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद ट्रेंड ऐसा हो सकता है, ये स्ट्रक्चर बन सकता है। हम फर्दर डिस्कस करेंगे अभी मीटिंग के बाद, हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें ऑयल में। तो वो ऑयल भी के अंदर आपको वो भी पता लग रहा है मार्केट एक चैनल देख में भी, जरा देख जस्ट एक जरा चैनल में चल रही है मार्केट, ठीक है। तो ये चैनल ट्रेडिंग बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं, बहुत सारे लोग चैनल ट्रेडिंग करते हैं। तो चैनल ट्रेडिंग का सबसे बेस्ट यही रहता है कि आप लोग वेट करा करो बॉटम या अबव की लिक्विडिटी, जिस भी साइड की लिक्विडिटी हिट हो उसके अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लेना,
ठीक है, तो यही चीज 30 मिनट्स में भी है। 30 मिनट्स में अगर आप लोग देखोगे तो यही है, मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ने एक अनवांटेड कैंडल की वहीं से रिजेक्शन ली, जो कि आपका ईएमए भी है। क्लियर है? अगर मार्केट फर्दर इस लेवल को ब्रेक करती है, जैसे अगर जो स्कैल्पर्स हैं, ठीक है, स्कैल्पिंग के बस अभी तुम ब्रेक नहीं करा तो मे बी मार्केट कैन फॉल। ठीक है ना, तो ये चीजें हो सकती हैं। तो आप लोग को ये ऑयल एंड गोल्ड ये चीज समझ आ गई। ठीक है, बाकी हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपनी प्री न्यूयॉर्क में कर लेंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है फिर, ओके, फिर क्लास एंड करते हैं।